अब उन्हें आपसे संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि वे, तो मैं इन बुरे अभिनेताओं, इन लूसिफेरियनों के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अब हमारी सरकारों को चला रही हैं। आप उन्हें नाम से जानते हैं। वे ही लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। और वे ही हैं जो आपको ट्रैक कर रहे हैं। और अब उन्हें आपको ट्रैक करने के लिए किसी फोन की आवश्यकता नहीं है। अब आपका फोन पहचानता है कि आप कहाँ हैं। क्या ये बढ़िया नहीं है? मैं वहाँ रहा था, वहाँ था। वे आपको महीने के अंत में एक रिपोर्ट भी देंगे। आपको अब फोन की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपका टीकाकरण हो जाने के बाद वे आपको ट्रैक कर सकते हैं, और यही जनसंख्या नियंत्रण के लिए जनादेश का उद्देश्य था। 2016 में ओबामा द्वारा शुरू किए गए मन नियंत्रण के लिए उन्होंने खर्च किया। उन्होंने इस दीक्षा के लिए $140 बिलियन जारी किए, ताकि मानव चेतना को सचमुच में अपने नियंत्रण में लेने के लिए तकनीक विकसित की जा सके। इसलिए यदि आप स्वयं को वैसा महसूस नहीं करते, तो समझ लीजिए आप वैसे नहीं हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि कोई आपसे बात कर रहा है, तो सोचिए क्या होगा। वे हैं। क्योंकि एक बार आपके शरीर में ग्रेफीन ऑक्साइड पहुंच जाए, तो ये न केवल सूचना का रिसीवर होगा, बल्कि सूचना का ट्रांसमीटर भी होगा। और इसी तरह अन्य लोग बीमार हो रहे हैं। जब आप वाईफाई के क्षेत्र में जाते हैं, तो आपका शरीर उस आवृत्ति को ग्रहण करता है और संचारित करता है। ये उन लोगों के लिए है जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। वे इससे प्रभावित होते हैं, और क्या होता है कि एक बार जब वे स्काईनेट को सक्रिय कर देते हैं, तो वे सचमुच एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या व्यक्तियों के शहर को अलग कर सकते हैं और डिलीट बटन दबा सकते हैं। एक भी बम नष्ट किए बिना, एक भी बम गिराए बिना, एक भी मिसाइल दागे बिना, एक भी गोली दागे बिना, वे एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या एक शहर के लोगों पर एक निर्देशित ऊर्जा हथियार बेचते हैं, और इसका दोष एक ऐसे वायरस पर डालते हैं जिसका अस्तित्व भी नहीं है। इस टीकाकरण में जो कुछ है वो भयावह है। आपके पास आधार के रूप में ग्राफीन ऑक्साइड का एक रूप है, और उससे जुड़े हुए अन्य कण हैं, और ये नैनो रूपों में है। हम 1 मीटर का एक अरबवां हिस्सा ले रहे हैं, और वे इस सामान को भी रासायनिक रूप से परख रहे हैं। और जो लोग टीकाकृत हैं, उन्हें स्काईनेट से केवल एक स्पंदनशील आवृत्ति बेचनी है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? 60 गीगाहर्ट्ज पर जो भी लगाए गए थे, वे सभी मर गए। और क्या ये तब भी काम करेगा जब उनके पास सेल टावर होंगे जो 8.4 गीगाहर्ट्ज संचारित कर रहे होंगे, और 41.3 गीगाहर्ट्ज पर आपको एक कोलाइडल कनेक्शन मिलता है? मेरा मतलब है, आपका अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता, और उसके बाद 60 गीगाहर्ट्ज पर सचमुच आपका दम घुटने लगता है, और आप 3 से 4 मिनट के भीतर मर जाते हैं। 5G की दुनिया में आपका स्वागत है। ये मौत की टावर है। इसे संभव बनाने वाली बात है आधार सामग्री और उससे जुड़े नैनोकॉइनल तत्वों की केमिस्ट्री। एरोसोल, इसका छिड़काव यदि आपके हाथ, पैर, चक्कर, संतुलन की हानि, स्वाद की हानि, चक्कर आना, सूखी खांसी जैसी कोई भी स्थिति हो रही है, तो ये सब विकिरण विषाक्तता है। ये संक्रमण नहीं, ये विकिरण का संचरण है, माइक्रोवेव विकिरण जिसके संपर्क में आप आ रहे हैं।